तो आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रैटिट्यूड की और ग्रेटफुलनेस की। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और कहाँ हम एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी अपनी लाइफ को लेके ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हैं, बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, अपने आसपास के लोगों को ग्रेटफुल नहीं होते हैं, ऊपर वाले को ग्रेटफुल नहीं होते हैं। देखो, लोगों का ना विश्वास बना होता है। अलग अलग लोग अलग अलग धर्म के भी हैं, कुछ एथिस्ट भी हैं जो बिलीव नहीं करते कि कोई भगवान भी है, बट दे डू बिलीव कि कोई तो पावर है ऐसी दैट इज रनिंग द एंटायर यूनिवर्स। उन्होंने उसको कोई शेप नहीं दिया है, उन्होंने उसको कोई नाम नहीं दिया है, कोई रिलीजन नहीं दिया है, बट दे बिलीव ही कुछ तो है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बट सबका कहीं ना कहीं एक बिलीफ है। मेरा ये मानना है कि आपका बिलीफ किसी पे भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म पे आपका बिलीफ है, बट आपको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है यार। मैं आज अपनी मदर को लेके हॉस्पिटल गया। उनको वैक्सीनेशन का कुछ इंजेक्शन लगना था, कोई तो वैक्सीनेशन लगना था उनको। तो अच्छा हॉस्पिटल है, मैं एक बार वहाँ पे एडमिट भी रहा था, मुझे डेंगू हो गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं जब आज वहाँ गया तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं वहाँ पे एडमिट था। आई वॉज देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 days। डेंगू था, बहुत प्लेटलेट्स मेरे बहुत कम हो गए थे। आई थिंक इट वेंट डाउन टू 35,000 और सो। तो मैं वहाँ रहा, आई स्टेड देयर फॉर 10 days। मेरा जो भी खर्चा था, वो मेरी जो पुरानी कंपनी है, आई वॉज इन शॉर्ट, तो सारा खर्चा उन्हीं के थ्रू हुआ था। सो आई डिड पे बट वेरी लेस अमाउंट, couple of thousand rupees। अब हम जा रहे हैं, मैं पेन में हूँ या कोई भी पेन में जो हॉस्पिटल जाता है, एंड देन वी स्टार्ट cursing people around us, we start cursing God, we start questioning the God, या जिस पे भी हमारा बिलीफ है कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। मैं कर्म पे बिलीव करता हूँ। मे बी शायद दिस वॉज टेंड टू हैपन, मे बी शायद मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आई एम सफरिंग दिस पेन। बट एट द सेम टाइम मैं ये सोचता हूँ कि यार ठीक है, पेन था, आई वॉज इन पेन, आई वॉज सफरिंग, बट ऊपर वाले ने मुझे इतना सक्षम बनाया कि वो पेन को बेयर करने के लिए मुझे रिसोर्सेज दिए उन्होंने। आई हैड इनफ मनी, आई हैड इनफ रिसोर्सेज कि मैं अपनी पेन को रिलीफ दे पाऊँ। एंड बट लोग क्या करते हैं ना, जब वो पेन में होते हैं, इवन आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड मनी, वो फिर भी कर्स कर रहे होते हैं कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे को ही करना था ये, और कोई नहीं मिला, इवन आफ्टर हैविंग एम्पल ऑफ रिसोर्सेज विद देम। अब आप सोचो, आपके पास तो फिर भी रिसोर्सेज है यार। अ पर्सन हु डजंट हैव मनी एट ऑल, उसके सिचुएशन अच्छा नहीं है, उसकी दशा ठीक नहीं है, बट स्टिल उसको तो इलाज कराना है अपना। कहाँ जाएगा वो? सरकारी हॉस्पिटल में। और वहाँ के हाल इतने बुरे हैं कि पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड। ठीक है, अब आप सोचो, एक डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, हु आर सपोज टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स। ठीक है, उसने ओथ लिया है, उसका ड्यूटी है, बट एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग है। वो दिन के 100 पेशेंट्स देखता है। ठीक है, कितना ही आप पे ध्यान दे देगा वो, है ना? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम जब किसी परेशानी में होते हैं ना, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं निकलने के लिए, या फिर उस परेशानी को जूझने के लिए रिसोर्सेज होते हैं।
वो जो रिसोर्सेज आपके पास है ना, बहुत लोग तो इतने भी प्रिविलेज नहीं है कि उनके पास वो रिसोर्सेज हों टू टैकल देयर सिचुएशंस, टू टैकल देयर डिजीज, टू टैकल देयर डिस्कम्फर्ट। तो अगर आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, यू हैव sufficient amount of money to take care of yourself, people around you, तो यार मेरे हिसाब से you should be grateful for everything that you have। आज मैं जब खाना खाता हूँ, किसी भी वक्त का खाना, सुबह शाम रात का, I pray to God every single time, every single day, every single meal I pray। and what I pray for, कि जो मैं खाना खा रहा हूँ ना, इससे संबंधित जो भी जीव जंतु जानवर है, उन सब का शुभ हो, भला हो, कल्याण हो, और इसका एक एक दाना मेरे हर एक अंग को लगे। एक एक चावल के तिनके को सींचने में कितनी मेहनत लगती है, वहां से उसको गोदाम तक लाने में कितनी मेहनत लगती है, उस एक तो पहले उस फार्मर की कितनी मेहनत है, उस लेबर की कितनी मेहनत है जिसने वो बोरियां ढोई हैं, फिर एनर्जी लगी है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर चाहे वो FCI है जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एजेंसी है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और जिसने बनाया है वो चावल, चाहे वो मेड है, आपकी मदर है, वाइफ है, whosoever it is, everyone have some sort of contribution in your meal what you're having। तो भाई सबका तो धन्यवाद करो। एंड लाइफ में कुछ भी है, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, स्कूटर है, बाइक है, साइकिल है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैदल है, टांगे चल रही हैं अच्छी, भाई यू शुड बी ग्रेटफुल। ऊपर वाला जो धैर्य रखता है ना इंसान, ऊपर वाला ना उसको बहुत चीजें बख्शता है, और टाइम पे बख्शता है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत बुरी मुसीबत में हूँ, एंड ऊपर वाले को पता है कि यार इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो इतनी है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है। अब जैसे ही मैं अंत तक आ गया, पता है कि यार आई एम गोना एग्जॉस्ट ऑल माई एनर्जी, उसी टाइम ऊपर वाला कोई ना कोई भेज देता है मेरी मदद के लिए। और मेरे साथ तो बहुत बारी हुआ है। आने वाली वीडियोस में मैं अपने वो इंस्टेंसेस भी शेयर करूंगा जहां ऊपर वाले मैंने बहुत मदद की है भाई। एंड आई कुड फील इट, आई कुड लिटरली फील इट कि यार मेरी मदद हुई है और ये ऊपर वाले ने ही की है। अब लाइक आई सेड, ऊपर वाले से मेरा मतलब मेरा जिस पे विश्वास है वो भगवान भी हो सकता है। आप जिस धर्म के हैं आपके धर्म का भी भगवान हो सकता है। अगर आप एथिस्ट हैं, आप चाहे नेचर को मानते हैं, कोई भी शक्ति ऐसी है या कोई एनर्जी ऐसी है विच इज रनिंग दिस यूनिवर्स, भाई वो हेल्प में आती है। चाहे वो गाइडिंग एंजल को अगर आप मानते हैं, चाहे वो गाइडिंग एंजल ही क्यों ना हो, बट होता है कुछ ना कुछ यार। सो दिस एंटायर वीडियो इज ऑल अबाउट the gratefulness you should have towards people around you and the materials that you're using. Right? So this is it. And आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सोते हुए, सोने से पहले, खाते हुए, ऊपर वाले का या उस एनर्जी का धन्यवाद ज़रूर कीजिए कि आज मेरा दिन अच्छा बीता है। और अगर आप हैं और आपने मेरी मदद की है, नहीं भी की है, तभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन को शांति मिलती है, ट्राई इट ऑन। सोने से पहले, खाने से पहले, यू विल फील ब्लेस्ड, ठीक है। और आप में बहुत धैर्य आएगा और आप चीज़ों को एक अलग एंगल से, अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे फिर।